हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आज हम उसका देखेंगे लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि डिटरमाइन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे, जिसमें हमने दो मेथड पढ़ लिए थे। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक पढ़ लिया था अपन ने प्रोडक्ट सिंथेसिस, उत्पाद विश्लेषण, और दूसरा पढ़ा था हमने मध्यवर्ती डिटरमाइन या मध्यवर्ती का अध्ययन। बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, तीनों का डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्ड टॉपिक, समस्थानिक प्रभाव, आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, इस मेथड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम समस्थानिक प्रभाव। सबसे पहले तो ये होता क्या है ये देख लेते हैं दोस्तों। थ्योरेटिकल रूप से यदि मैं आपको बताऊं तो यह एक अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि है। ठीक है, इस विधि के द्वारा हम कई कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि एक तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिकों का जो रासायनिक व्यवहार है वो बिल्कुल समान होता है, लेकिन उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने के कारण ही या द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने के साथ ही अभिक्रिया वेग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, यदि भारी समस्थानिक का उपयोग उसी बंध के लिए कर लिया जाए जो बंध टूट रहा है तो वेग निर्धारित पद में क्या हो जाती है, अभिक्रिया वेग में कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। सबसे पहले यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं हम R C R, यहां पर O H और यहां पर H। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां पर देखो ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां पर इसकी प्रेजेंस में करेंगे कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर करेंगे तो क्या होता है, इस समूह से हमें प्राप्त होता है C डबल बॉन्ड O R। कहने का मतलब हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ और इस बॉन्ड का क्या हुआ, क्लीवेज हुआ। ठीक है, तो अब बात आती है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, CH बॉन्ड का विखंडन होता है। तो यहां पर देखिएगा क्या होता है, CH और CD बंध का विखंडन। यदि मैं बात करूं एक और एग्जाम्पल की तो यहां पर देख सकते हैं, इसी की तुलना करें तो हम यहां पर RCOH, यहां पर R और यहां पर इसका समस्थानिक ले ले हाइड्रोजन का, क्या समस्थानिक ले ले, ड्यूटेरियम। तो यहां पर भी क्या होगा, वही प्रेजेंस होगी हमारी 573 केल्विन। तो यहां पर भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहां पर भी वापस से फॉर्मेशन किसका होगा, वही कीटोन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब इस अभिक्रिया में बंध विखंडन किस किस का होता है, KH और KD का। ठीक है,
KH और KD के लिए इस अभिक्रिया के लिए मान होता है 6.7। ठीक है, कहने का मतलब डिफरेंस क्या होता है, अधिक होता है। यदि हम CH बॉन्ड और क्या करें, CD बॉन्ड का क्लीवेज करें तो डिफरेंस KH अपॉन KD का मान आता है 6.7 का डिफरेंस आता है। इसे तो हम बोलते हैं प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हो कि प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव होता क्या है। होता क्या है कि यदि यहां पर क्या देखें हमने, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिकों का रासायनिक व्यवहार तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन उनका जो क्या होता है द्रव्यमान वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब हम बात करें इस हाइड्रोजन की जगह हम इसका भारी समस्थानिक यूज कर लें, ये क्या ले लें, हम ड्यूटेरियम ले लें, तो क्या होता है, और ये इस बॉन्ड का क्या हो, क्लीवेज हो, तो इसके इस अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण ही क्या होता है, KH अपॉन KD का मान क्या होता है, 6.7 होता है। यदि हम सेकंड समस्थानिक प्रभाव की बात करें तो सेकंड समस्थानिक प्रभाव क्या कहता है कि यदि भारी समस्थानिक टूटने वाले बॉन्ड के पास वाले परमाणु पर उपस्थित हो तो अभिक्रिया के वेग में तुलनात्मक रूप से कमी आती है। कहने का मतलब बहुत ही कम कमी आती है। इसको ही हम क्या कहते हैं, सेकंड आइसोटोप इफेक्ट। किस प्रकार से, एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकंड के लिए भी हम यहां पर इनके एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेकंड की बात करें तो हम यहां पर द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव। ठीक है, ये किस प्रकार से समझा सकते हैं, यहां पर देखो, एक तो ये कंपाउंड है अपना XCH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने KOH एक्वस की प्रेजेंस में, तो यहां पर प्राप्त होता है हमारे को CH3 CHOH CH3। ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहां पर हम क्या करें, इस हाइड्रोजन का अब भारी समस्थानिक यूज कर ले तो यहां पर क्या होता है, CH3 CHX CH2 और एक समस्थानिक ले ले D। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं KOH एक्वस की प्रेजेंस में, तो यहां पर प्राप्त होता है CH3 CHOH CH2D। ठीक है, अब इस अभिक्रिया के लिए हम क्या करें, अतः इस अभिक्रिया के लिए KH अपॉन KD क्या होगा, 1.1 होता है। बहुत ही कमी आती है किसमें, अभिक्रिया के वेग में। क्यों, क्योंकि यहां पर अब जो ये भारी समस्थानिक है वो टूटने वाले बॉन्ड के क्या है, पास वाले कार्बन पर उपस्थित है, इसलिए इसकी अभिक्रिया के वेग में बहुत ही कम कमी होगी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव। ठीक है, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट बात यही है यहां पर कि इस द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव में तो ये होता है, और प्राथमिक समस्थानिक की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस का मान क्या होता है, 6.7 होता है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ तक हो गया, ठीक है। यदि इसके लिए हम एक सेकंड एग्जाम्पल भी यूज ले सकते हैं समस्थानिक प्रभाव में,
इसी का एग्जाम्पल है एस्त्रीकरण। एस्त्रीकरण भी क्या होता है, इसी का एग्जाम्पल है। एस्ट्रीकरण में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो हमें ईथर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किस प्रकार से वो भी देख लेते हैं। यहां पर यदि हम इस एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो यहां पर प्राप्त होता है एस्टर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां से क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, कहने का मतलब OH बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। ये हो गया हमारा एसिड और ये हो गया अल्कोहल। ठीक है, दोनों की रिएक्शन से एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एस्ट्रीकरण कहते हैं। समस्थानिक प्रभाव में भी इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने का फोर्थ मेथड। चौथा मेथड है इसकी गतिकी का अध्ययन। ठीक है, इसे बोलते हैं काइनेटिक स्टडी। ठीक है, गतिकी के अध्ययन मेथड द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की क्रियाविधि भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसके थ्योरेटिकल रूप की,